जोरु जूठनी जगत की भले बुरे का बीच, उत्तम ते अलगै रहे निकटे रहे ते नीच। जोरु जूठनी जगत की भले बुरे का बीच, उत्तम ते अलगै रहे निकटे रहे ते नीच। सवाल है कि निकटता का अर्थ लिप्तता तो नहीं है, फिर निकटता क्या है? साखी की जो पहली पंक्ति है उसी में उत्तर स्पष्ट है। जोर जूठनी जगत की भले बुरे का बीच। एक एक शब्द में सार है। जोर जूठनी जगत भले बुरे बीच। इन्हीं को देखोगे तो समझ जाओगे कि उत्तम कौन है, नीच कौन है, किस निकटता की बात हो रही है। जगत का अर्थ ही है वो मन जो अलग अलग देखता है, भेद करता है और चुनाव करता है। जहाँ कहीं भी चुनाव है वहीं अच्छा बुरा है, अन्यथा किस आधार पर चुनाव करेंगे आप? कहीं ना कहीं मान्यता होनी चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए, उसी पे चलेंगे और चुनाव कर लेंगे, ये भला है, ये बुरा है। यही वो द्वैत है जिस पर जगत आधारित है। एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, पर जिसको पकड़ा वो उसके सहयोग के बिना हो नहीं सकता था जिसको छोड़ा। तो पकड़ना कभी पूरा नहीं हो सकता और जिसको छोड़ा उसे कभी छोड़ नहीं सकते। सफ़ेद बहुत अच्छा लगता है, पर सफ़ेद है नहीं काले के बिना, तो सफ़ेद को पकड़ा ही ऐसा कि काले की याद हमेशा बनी रही। जीत बहुत भली लगती है, पर जीत हो नहीं सकती हार के बिना। तो डूबे तो जीत के ख्याल में रहे, लेकिन हार का खौफ हमेशा बना रहा। अपना तो बहुतों को बनाया, लेकिन अपनापन हो नहीं सकता पराईपन के बिना। तो बात तो अपनेपन की करते रहे, लेकिन पीछे नेपथ्य में परायापन मौजूद ही रहा। यही संसार है। संसार का अर्थ है जिसमें आप कभी किसी के हो नहीं सकते। ना आप किसी के हो सकते हो, ना आप किसी को त्याग सकते हो। आप बस बीच में भटकते रह जाते हो, त्रिशंकु। संसार वो जगह है जहाँ आपने जिसको पाया उसको पाया नहीं, और जिसको छोड़ा उसको छोड़ा नहीं। और पाने और छोड़ने के अतिरिक्त आपने कुछ किया नहीं। जीवन भर यही किया। ये पाना है और उससे बचना है। अच्छा करना है, बुरे से बचना है। दाएं जाना है, बाएं की ओर मुड़ के नहीं देखना है। लेकिन अंजाम यही हाथ आया कि इधर गए, उधर पहुंचे नहीं, और जिधर से भागे उससे कभी आगे नहीं निकल पाए। यही संसार है। जोर जूठनी जगत की भले बुरे का बीच। सुंदर प्रयोग किया है
बिल्कुल मार्मिक प्रयोग है जूठनी। जूठा वो जो आपका ना हो, जूठा वो जो किसी और द्वारा पहले ही प्रयुक्त हो, एक तरह का अवशिष्ट, बचा खुचा अवशेष। मौलिकता ना हो जिसमें, जो प्रथम ना हो, जो असली ना हो, ओरिजिनल ना हो, उसे जूठा कहते हैं। कुछ है आपके पास जो मौलिक है, जो प्रथम है, अव्वल है, आपका है, तो एक दूसरी जगह पर से देखने में ये जगत की एक दूसरी परिभाषा निकलती है। जगत वो जहाँ सब झूठा है, जगत वो जहाँ कुछ भी आपका नहीं। यहाँ सब बासी है और सब उधारी का है। आप में से जो लोग उत्सुक हों ये जानने में कि संसार आप पे कितना हावी है, या जो उत्सुक हों ये जानने में कि आप संसार से कितना आगे बढ़ गए हैं, या जो उत्सुक हों ये जानने में कि संसार में आके क्या कमाया है, वो बस ये सवाल अपने आप से पूछ लें, कुछ भी है ऐसा मेरे पास जो पूर्णतया मेरा है, जो कहीं से पाया नहीं, उधार नहीं लिया, मांगा नहीं, जो मुझसे पहले और मेरे अतिरिक्त था ही नहीं, जो मात्र मैं हूं। और हम में से जो भी लोग दावा करते हैं कि वो जीवित हैं, उनका अपने प्रति बड़े से बड़ा धर्म यही है कि इस सवाल को ज़रूर पूछें। कुछ है मेरे पास ऐसा जो मुझे परंपरा से और अतीत से और दूसरों से और संसार से नहीं मिला? और मेरे पास से आशय कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, उसको मानसिक जटिलताओं में मत छुपाइएगा, क्योंकि तथ्य से, सच्चाई से बचने का हमारा ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि बात को जटिल बना दो, बात को कुछ ऐसा उलझा दो कि उसकी कोई निष्पत्ति बचे ही ना। जो बात सीधी है उसको सीधे देखिएगा। बात इतनी सीधी है कि बस देख लीजिए कि सुबह से शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं, जैसा आपका मन रहता है, उसमें क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको अतीत से, समाज से और संस्कार से नहीं मिल रहा है? बात को और सरल कर देता हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी आप जी रहे हैं, उसमें क्या आपको कुछ भी ऐसा मिला है जिस पर परायेपन की छाया ना हो? या पूछ लीजिए अपने आप से कि संपूर्ण अकेलेपन का एक भी क्षण उपलब्ध होता है? वही आपका अपना होता है। सुंदर सुपूर्व अकेलापन। और वो अकेलापन जगत से भागने वाला नहीं होता है, वो अकेलापन अपनी पूर्णता का एहसास होता है। जहां ही दूसरा मौजूद है वहीं आपकी अपूर्णता मौजूद है, नहीं तो दूसरे के लिए जगह कैसे बनती? और यदि मन और विचारों की भाषा में बात करनी हो तो पूछ लीजिए अपने आप से
दिन भर में कोई भी क्षण ऐसा उपलब्ध होता है जब मन पर विचार हावी ना हो? आप कहेंगे देखिए विचारों का आना जाना तो चलता ही रहता है, प्रवाह है। तो मैं कहूँगा ठीक, विचारों का आना जाना चलता रहे, तो इतना ही बता दीजिए कि ज़रा भी अवकाश ऐसा उपलब्ध होता है जब आप विचारों से अनछुए रहें? ठीक, विचारों का आना जाना चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि आप विचारों से अनछुए रहें? आप कहेंगे साहब ये बात तो बड़ी अजीब है, मैं विचारों से अनछुआ रहूं, उसका क्या मतलब है? मेरे ही विचार हैं तो मैं उनसे अनछुआ कैसे रह सकता हूं? तो मैं आपसे कहूंगा, आप यहाँ इस कक्ष में बैठे हुए हैं, यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं, क्या आप उन सबको छू रहे हैं? वो मौजूद हैं या नहीं? पर क्या आप उन्हें छू रहे हैं? और छूने से मेरा सिर्फ शारीरिक अर्थ नहीं है। क्या आप इस कक्ष में मौजूद दूसरे लोगों का प्रभाव अपने चित्त पर पड़ने दे रहे हैं? मैं उस छूने की बात कर रहा हूं। वो दूसरे मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है आपके लिए। विचारों के होते हुए भी अनछुआ रहा जा सकता है विचारों से। वहां उस कोने में अक्षय बैठा हुआ है, उसको उठ करके अगर यहाँ से बाहर जाना हो तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, क्या उनसे उलझता गिरता पड़ता बाहर निकलेगा? कैसे बाहर जाओगे अक्षय? यहाँ लोग बहुत मौजूद हैं, तुम बाहर कैसे जाओगे? इनके मध्य से अपना रास्ता बना करके। ठीक, तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि ये सब हैं, तो मेरा इनके साथ नाता बनना ही चाहिए, घर्षण होना चाहिए, किसी तरह की जोर आजमाइश होनी चाहिए। वो लोग अपनी जगह हैं और तुम्हें अपने होने का पता है। तुम्हें पता है लोगों की मौजूदगी अनिवार्य है। तुम्हें पता है कि जीवन के सामान्य क्रम में विचारों का होना अनिवार्य है। विचारों के होते हुए भी अकेले रहने की क्या कला आती है आपको? यदि नहीं आती तो कबीर फिर आपसे ही कह रहे हैं, जोरू जूठनी जगत की, भले बुरे का बीच। उसके बाद उत्तम जन और नीच की बड़ी सहज परिभाषा दे दी है। जो उलझ गया सो नीच, और जिसने अपना अनछुआपन बचा लिया वो उत्तम जन। उत्तम ते अलगै रहे, निकट रहे ते नीच। लेकिन बात जिस तल पे कही जा रही है उसको उसी तल पे समझिएगा। अलग रहने का अर्थ है कि जो अलग है ही मैं उसे जानता हूं। संसार में संसार से अलग कुछ नहीं हो सकता। संसार में जो है सो संसार का है। संसार में संसार से अलग कुछ नहीं हो सकता। इस पर बहुत चूक हुई है, इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान समझना जरूरी है। आध्यात्मिकता एक आम आदमी को बहुत डराती है, क्योंकि
ऐसे ही वचनों के बड़े उल्टे अर्थ किए गए हैं। कबीर कह रहे हैं उत्तम ते अलगै रहें। आम आदमी के मन में जो छवि बैठी हुई है आध्यात्मिकता की वो यही है कि जो आध्यात्मिक हुआ नहीं कि वो अलग हो जाता है, कट जाता है। किससे कट जाएगा? वो कहते हैं संसार से कट जाता है। कमाल करते हैं आप। कोई भी जीव, कोई भी शरीरी संसार से कैसे कट सकता है? वो जहां रहेगा वहीं संसार है। वो जिससे ही बात करेगा वहीं समाज है। हाँ, वो ये जरूर कर सकता है कि एक अलग समाज बना ले। वो ये जरूर कर सकता है कि पहले एक तरह के विचारों में उलझा रहता था, अब दूसरे तरह के विचारों में उलझ जाए। पर इस बात पे पुनः गौर करिएगा कि संसार में रह करके संसार से अलग कोई नहीं हो सकता। हाँ, हम टुकड़ा टुकड़ा जीते हैं तो एक टुकड़े से हम दूसरे टुकड़े पे कूद जाएं, ये जरूर हो सकता है। आप पहले एक घर में रहते थे, आपने घर बदल लिया, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अब आप घर में नहीं रहते। तो अलग रहने का क्या आशा है? अलग रहने का क्या ये आशा है कि आप अपने परिवार से अलग रहें? अलग रहने का क्या ये आशय है कि समय जिस बिंदु पर ले आया है संसार को, आप उससे हटके रहें? कि नहीं, दुनिया चलती होगी हवाई जहाज पर, हम अभी भी बैलगाड़ी पे चलेंगे? अलग रहने का क्या आशय है? अलग रहने का ये आशय है कि बुद्ध और महावीर जिस प्रकार का आचरण करते थे हम भी वैसा ही आचरण करेंगे, वैसा ही खाना खाएंगे और वैसे ही वस्त्र पहनेंगे, वैसी ही दिनचर्या रखेंगे, और वो जिस भाषा में बोलते थे हम वही भाषा बोलेंगे। दुनिया बोलती होगी अंग्रेजी, हम तो संस्कृत में बात करेंगे। अलग रहने का ये अर्थ है? अलग रहने का ये सब अर्थ यदि हम करते हैं तो हमें आध्यात्मिकता का अ भी नहीं पता। अलग रहने का अर्थ है कि संसार से अलग जो है ही, हम उसके प्रति अंधे न हो जाएं, क्योंकि वो संसार से अलग है और वो संसार का मूल है, आधार है। हम इतने मूर्ख ना हो जाएं कि वृक्ष को देखें और उसकी जड़ को भूल जाएं। जब कबीर कह रहे हैं कि उत्तम ते अलगै रहें, तो उनका अर्थ है कि जो उत्तम होते हैं वो अलग के समीप होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जो मूल के करीब हो गया वो फूल को सहजता से ही प्राप्त कर लेगा। तो फूल को भूलने में भी कुछ नुकसान नहीं हो जाना है, क्योंकि जहां मूल है वहां फूल तो है ही। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप पुनः फूल के पास लौटोगे। जो पानी जड़ें सोखती हैं उसको जाना कहां तक होता है? जाना तो फूल के पास ही होता है ना। तो जो मूल तक पहुंच गया वो फूल तक खुद ही पहुंच जाएगा, संसार उसे उपलब्ध हो ही जाएगा। कोई आध्यात्मिकता का यह अर्थ ना लगाए कि जो सत्य के पास जाएगा वो संसार से विलग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो राजपथ पे चढ़ के संसार में पहुंचेगा। बिल्कुल सही मार्ग से पहुंचेगा। आप दो तरीके से फूल पर पानी दे सकते हो। आपने देखा होगा, आप
बाज़ार में सब्जियां लेने जाते हो तो दुकानदार अक्सर सब्जियों पर पानी के छींटे मार रहे होते हैं। एक तरीका ये है कि फल तक या फूल तक या शाक तक पानी पहुंचे, और दूसरा तरीका ये है कि उसी फल फूल तक पानी उसकी जड़ के माध्यम से पहुंचे। आप कैसे पहुंचना चाहोगे? कैसे पहुंचना चाहोगे? और कौन से पहुंचने में जीवन है? जो जड़ तक पहुंच गया वो संसार तक खुद पहुंच जाएगा। संसार कोई छूट थोड़ी जाना है उससे। और जिसने जड़ को नहीं जानी और बाहर बाहर से फूल तक पहुंचना चाहता है वो पागल है। उसकी जिंदगी वैसी ही होगी जैसे एक टूटे हुए फूल पर छींटे मारे जा रहे हैं। जिन दुकानों पर फूल बिकते हैं उन दुकानों पर आप जाइए, वहां निरंतर छींटे मारे जा रहे होते हैं। उससे फूल को कितना जीवन मिल जाता है? हाँ, इतना जरूर होता है कि वो बिक जाता है। बात समझ रहे हैं? देखिए, फूल से किसी का बैर नहीं। कैसे हो सकता है? मूल की अभिव्यक्ति है फूल। यदि मुझे आपसे प्रेम है तो आपकी अभिव्यक्ति से बैर कैसे हो सकता है मुझे? जो आत्मा के प्रेम में है उसे शरीर से बैर कैसे हो सकता है? शरीर और है क्या? आत्मा की अभिव्यक्ति ही तो है। जो सत्य को समर्पित है वो संसार से भाग कैसे सकता है? संसार यूं ही तो कहीं से नहीं टपक पड़ा है। इस दुनिया में जो कुछ है वो कहां से आया है? उसका स्रोत क्या है? उद्भूत कहां से है? उसी एक बिंदु से, शून्यता से। तो हमें संसार से क्या बैर? बैर की तो बात ही छोड़िए। संसार उतना ही पूजनीय है जितना संसार का स्रोत। कोई बच्चा आपको प्यारा लगता है तो उस बच्चे की तोतली बोली से आपको चिढ़ होगी? बोली तोतली ही है, उसमें तमाम तरह की अपरिपक्वता और अपूर्णता है, अनाड़ीपन है। आत्मा पूर्ण है, अभिव्यक्ति अपूर्ण है, छोटी छोटी है, बटी हुई है, ऐसी ही दिखाई देती है जैसे बच्चे की तोतली बोली। पर बच्चा प्यारा, बच्चे की आत्मा प्यारी, और उसकी जो तोतली बोली है और उसके जो उबड़ खाबड़ शब्द हैं, जो उसके अनगढ़ वचन हैं, जिनमें भाषागत कई त्रुटियां, आप कहेंगे ये पाप? क्या ऐसा कहेंगे? संसार पाप है? बच्चे की बोली पाप है? क्यों? क्यों? अरे व्याकरण शास्त्र नहीं आता इसको। क्या को का बोलता है, पानी को मम्मम बोलता है। ये तो अधर्म है, नरक में जाएगा। और ये तर्क मत दीजिएगा कि बच्चा है, बड़े तो ऐसा नहीं करते। बड़े भी ऐसा ही करते हैं। अभिव्यक्ति तो सदा अपूर्ण ही होती है। कौन सा वचन है आपका जिसमें सत्य पूर्णता से समा जाएगा? कौन सा कृत्य है आपका जिसमें आपका प्रेम पूरा समा सकता है कि आप कहें कि जितना प्रेम था सब उड़ेल दिया इस कर्म में? तो अभिव्यक्ति तो सदा अपूर्ण ही होगी। जो अपूर्ण है वो भी पूजनीय है, क्योंकि आ तो पूर्ण से ही रहा है ना। और ये बात आपको संसार नहीं सिखाएगा। संसार झूठ बोलता है। संसार कहता है अपूर्ण पूर्ण है। आध्यात्मिकता कहती है अपूर्ण अपूर्ण है, पर हम भूलेंगे नहीं कि अपूर्ण से रहा है। संसार डरा हुआ है तो इसलिए उसे झूठ बोलना पड़ता है।
संसार आपसे कहेगा ना अपूर्ण जैसा कुछ है नहीं, ये पूर्ण ही है। संसार कहेगा कि ये जो तुम्हें प्रेम मिल रहा है अपनी सीमाओं, अपने बंधनों के बीच, अपने परिवार से, ये ऊंचे से ऊंचा है। आध्यात्मिकता कहेगी नहीं, बात गलत, ये ऊंचे से ऊंचा नहीं है। ये इश्क मजाजी है, ये छोटा है, और इसको छोटा जानो, ये छोटा है लेकिन फिर भी सुंदर है, क्योंकि आ तो वहां से रहा है ना, आ तो वहां से रहा है। आपकी गंगा बनारस पहुंचती है तो बड़ी मैली हो जाती है, तो क्या करोगे? त्याग दोगे उसको? कहोगे पाप है, अधर्म है? आप भूल तो नहीं सकते ना कि आ तो वहीं से रही है। कहां से? उसी शिखर से आ रही है जिसको पूजते हो। तो आप कहोगे यदि मैली है तो साफ करेंगे। आप ये नहीं कहोगे कि मैली है त्याग दो, तिरस्कार करो। पर भूलना नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि जैसी है साफ है इसी में नहाओ और इसी को पियो। संसारी आदमी वो होता है जो कहता है ना मैला कुछ है ही नहीं, मेरे परिवार में सब ठीक है और ये गंगा बिल्कुल साफ है। बात महीन है, इसको ध्यान से समझिएगा। आध्यात्मिक आदमी पूरी तरह से स्वीकार करेगा कि गंगा मैली है, पर वो कहेगा मैली है लेकिन आ वहीं से रही है, तो मेरा क्या धर्म है? फिर मैं साफ करूंगा। मैंने ही मैली करी है, मेरे अतिरिक्त है कौन इसे मैला करने वाला? गंगा स्वयं को स्वयं तो नहीं मैली करता। और संसारी आदमी कहेगा ना मैली वैली कुछ नहीं, जैसी है ठीक है, चलो डुबकी लगाओ। और डुबकी लगाने से तमाम तरह के खाज, कोढ़ और बीमारी होते रहे तो हो, और वो पानी पी लो और उसी से कॉलरा और डायरिया हो जाए तो हो। ये संसारी आदमी है जो झूठ में जीता है, जो ये मानेगा ही नहीं कि तुम्हारी गंगा गंदी हो चुकी है। श्रद्धा नहीं है ना उसमें, क्योंकि यदि मानोगे कि गंगा गंदी है तो दायित्व तो आ जाता है कि अब सफाई साफ करो। और साफ कर पाऊंगा ये शक्ति है मुझ में, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, क्योंकि गंगा को साफ करने वाली शक्ति तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तो गंगा के पिता की ही हो सकती है। तुम्हें उस स्रोत में जब श्रद्धा नहीं, जहां से गंगा उद्भूत होती है, तो तुम में यह श्रद्धा भी नहीं हो सकती कि तुम गंगा को साफ कर पाओगे। याद रखना, तुम नहीं साफ करते गंगा को, गंगा साफ हो इसके लिए पहले गंगा के स्रोत में, शिव में श्रद्धा चाहिए। जिसको शिव में श्रद्धा नहीं, वो गंगा को क्या साफ करेगा? तो हम बड़ा सस्ता तरीका ढूंढ लेते हैं, हम कहते हैं अरे गंदी ही नहीं है, साफ ना करना पड़े। साफ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और साफ ना करना पड़े तो उसके लिए हम झूठ बोलेंगे, बहुत बड़ा झूठ। हम कहेंगे कोई गड़बड़ है ही नहीं, सब ठीक चल रहा है, मेरा मन साफ है, मेरे रिश्ते साफ है, मेरा परिवार साफ है, मेरा जीवन साफ है। और तुम्हारा मन, जीवन और पूरा संसार आज ठीक उतना ही गंदा है जितना बनारस की गंगा। लेकिन तुम स्वीकारोगे नहीं। तुम कभी अपने बंधुओं के पास, मित्रों के पास और परिवारजनों के पास बैठ करके साफ साफ ये बात नहीं करोगे कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता गंदा है। ये बात करने के लिए गहरी आध्यात्मिकता चाहिए। ये बात करने के लिए पहले शिव को समर्पित होना पड़ेगा। जीवन में शिव नहीं है ना, तो जीवन फिर वही शव समान है। जीवन जीवन ही नहीं है, शव है। उत्तम ते अलगै रहें, अलगै रहें, अलग के पास रहते हैं वो। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, जो अलग के पास है वो संसार में
पूरे तरीके से प्रविष्ट भी है। आपको अपने पौधे को भोजन देना है। आप चाहते हो फूल का रंग और सुंदर हो, तो खाद फूल के ऊपर रख दोगे? खाद कहां रखोगे? ठीक है, आपका लक्ष्य भले ये हो कि मेरा फूल सुंदर होना चाहिए, पर खाद कहां रखोगे? फूल के ऊपर रख दोगे? खाद कहां रखोगे? खाद तो जड़ में ही दोगे ना। अलगै रहें, जो फूल से अलग है वहां खाद दो। यदि फूल में सुगंध चाहिए, यदि फूल में सुंदरता चाहिए, तो भूलना मत, अलगै रहें। जो फूल से अलग है पर फूल का प्राण है, वहां जाओ, उस पर ध्यान दो। ये बात महीन है, सूक्ष्म है। जो तुमसे अलग है वही तुम्हारा प्राण है। तुम स्वयं तुम्हारे प्राण नहीं हो। वो तुमसे अलग भी है और वही तुम्हारा प्राण भी है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि वो तुमसे बहुत बहुत दूर है, कभी छू ना पाओगे, और वो तुम्हारे इतने नजदीक है कि कभी छू ना पाओगे। बात के सौंदर्य को देखिए, वो तुमसे इतना इतना दूर है कि कभी छू ना पाओगे, और वो तुम्हारे इतने नजदीक है कि कभी छू ना पाओगे। अलगै रहें। फूल और मूल का रिश्ता जानिए, और मूल के साथ रहना सीखिए। और इस डर को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि जो मूल के पास जाएगा उसकी जिंदगी से फूल गायब हो जाएंगे। ये बात हमारे अंतर्मन में बड़ी गहरी बैठी हुई है। बैठी है कि नहीं? हम आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही समझते हैं कि अब ये सब 18, 20, 22 साल वाले भी यहाँ आते हैं तो इनके माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है कि हमारा लड़का दुनिया छोड़ के भाग जाएगा, कि ये करेगा, कि वो करेगा। कैसे छोड़ के भाग जाएगा? जो शिव को पूजने लगा वो गंगा को छोड़ के कैसे भाग सकता है? जिसे सत्य से प्रेम हो गया उसे संसार से भी तो प्रेम ही रहेगा ना। छोड़ के कैसे भागेगा? और कहां को भागेगा? कहां को? पर ऊपर से पानी के छींटे नहीं, जड़ से आए पानी। फूल तक कहां से पहुंचना है? किस रास्ते से पहुंचना है? जड़ से पहुंचना है, छींटों से नहीं पहुंचना है ऊपर के। ये फूल वालों और सब्जी वालों को आदर्श मत बना लेना। निकट ही रहें ते नीच। किसके निकट रहें? उसके निकट रहें जो उससे दूर है, जो अलग है। निकट तो हम रहते ही हैं, भले बुरे का बीच। कभी भले से निकट होने की इच्छा होती है, कभी बुरे से निकट होने की इच्छा होती है। आकर्षण, खिंचाव, मोह। सत्य नहीं, मर्म नहीं, मोह। निकटता। पास आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। एक इच्छा, एक वासना, एक मृत तृष्णा। किसी तरह करीब आ सके, आ सके, आ सके। बिना ये समझे
कि तुम जितना भी करीब आते जाओगे दूरी उतनी ही ज्यादा पाओगे। इसका सत्य तथ्य यदि जानना है तो प्रेमियों से पूछिए, जिन्होंने कभी भी तथाकथित प्रेम किया हो। वो बड़े उदास रहते हैं जब प्रेमी मिलता नहीं, और उससे ज्यादा उदास रहते हैं जब मिल जाता है। पहले तो कम से कम ये उम्मीद थी कि जब निकट आएगा तो उदासी दूर होगी, और जब निकट आके भी निकट नहीं आता, अब क्या उम्मीद बांधें। ये निकटता वास्तव में कभी प्राप्त नहीं होती। जो छींटा ऊपर से मारा गया है वो फूल की कितना निकट जा सकता है? क्या वो कभी भी फूल की आत्मा में प्रवेश कर पाएगा? जो पानी फूल पर ऊपर ऊपर से छींटा गया है वो फूल के कितने निकट जा सकता है, ये बता दीजिए। क्या वो कभी भी फूल की आत्मा में प्रवेश कर सकता है? तो बड़ी असफलता की स्थिति हो जाती है। आप जितना निकट जा सकते थे आप गए, और फिर भी पाया यही कि दूरी कायम है। अब आप करें तो करें क्या? अब आप ये बहाना भी नहीं बना सकते कि क्या करें, मिलन नहीं हो रहा, ये और वो। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते थे? आप अधिक से अधिक ये कर सकते थे कि आप विवाह कर लें। आप अधिक से अधिक ये कर सकते थे कि शारीरिक संसर्ग हो जाए, परिवार बना लें। वो सब आपने कर लिया। आपने ये भी कर लिया कि 24 घंटे तुम्हारी ही शक्ल देखूंगा। दूरी तब भी बनी रही। अब कहां सर फोड़ोगे? क्या बहाना दोगे? व्यक्ति उपलब्ध है, जो करना चाहते हो करो, और सब कुछ करने के बाद भी निकटता प्राप्त हुई नहीं। तुम चिपक ही गए। तुमने कहा लाओ, फेविकॉल का विज्ञापन बन गए तुम। अगला कि कुछ हो जाए, जोड़ ऐसा है कि टूटेगा नहीं। 24 घंटे चिपके रहते हैं। या मानसिक तल पे चिपक गए कि 24 घंटे तुम्हारा ही ख्याल करेंगे, कोई और ख्याल आने नहीं देंगे, जाओ। और पाया कि दूरी तब भी कायम है। अब क्या करोगे? ओस की बूंद पड़ी हुई है घास के तिनके के ऊपर, कितना निकट जाएगी? कितना निकट जाएगी? उसके प्राण तो नहीं बन पाएगी ना। और नीचता यही है। किसी के भी जीवन में शरीर के माध्यम से प्रवेश करना नीचता है। किसी के भी जीवन में विचारों के माध्यम से प्रवेश करना नीचता है। और जीवन में आत्मा के राजपथ से प्रवेश करना उच्चता है। उसी को कबीर कह रहे हैं उत्तम होना। क्या नीचा क्या ऊंचा, इसकी इससे सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती। इसी बात को समूचे संसार को परखने का तरीका भी बना लो। संसार को स्थूल दृष्टि से देखना, पदार्थ रूप से देखना नीचता है। और वस्तुओं के, समय के, विस्तार के सत्य को समझना ही उत्तम होना है। तुम्हारे सामने एक व्यक्ति आता है, तुम्हें सिर्फ शरीर दिखाई देता है, यही नीचता है। वेदांत कहता है कि 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। 3 तरह के शरीर नहीं होते।
तीन तरह के मन होते हैं। एक मन वो है जो सिर्फ स्थूल देखता है, एक मन वो है जो सूक्ष्म को देखता है, वो विचारों के तल पे है, और एक मन वो है जिसने वृत्ति को ही पकड़ लिया। ये यात्रा है निम्नतम से उच्चतम की, और एक मन उसके आगे भी है जो देखता ही नहीं, जो इन तीनों मनों का साक्षी मात्र है। नीचे से ऊंचा क्या है ये जान लो। तुम जाते हो बाजार, तुम्हें कपड़ा दिखाई देता है, तुम्हें बस कपड़ा ही दिखाई दिया, तुमने उसको छुआ, तुमने उसका रंग देखा, तुमने उसकी कीमत देखी, तो तुम निम्नतम तल पे चल रहे हो। यही है स्थूल दृष्टि। पर तुम जरा ठिठके, तुमने थोड़ा विचार किया, कहां से आता है ये कपड़ा, जरूरत है क्या मुझे, न खरीदूं तो काम चल जाएगा, तो तुम स्थूल से ऊपर उठे। यह है सूक्ष्म दृष्टि। और फिर तुम रुक गए, तुमने उत्सव ही बना लिया उस मौके को। तुमने कहा ना, ये है कौन जो ये सारे सवाल जवाब कर रहा है, ये कौन है जिसे कपड़ा दिखाई दे रहा है, और ये कौन है जो विचार कर रहा है कि कपड़ा खरीदूं कि ना खरीदूं, और ये कौन है जिसमें ये प्रश्न उठ रहे हैं। तो ये तुम्हारी कारण दृष्टि हुई, तुम अहम वृत्ति तक पहुंच गए। पर याद रखना, अभी भी ये सब जो हो रहा है ये मन में हो रहा है। इनसे भी उच्चतर एक बिंदु आता है जब तुम देखते हो कि ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम इस कक्ष में बैठे हो और फिर भी बिल्कुल अकेले हो, तुम उन सब प्रक्रियाओं से बिल्कुल अकेले होते हो। तुम बाजार में होकर के भी नहीं होते हो। निकट रहें सो नीच। संसार वो जो स्थूल है, ज्यों ज्यों संसार स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है, अब उसे संसार कहना ही उचित नहीं होगा। अभी कहना ही ठीक नहीं होगा कि यह संसार है, उसको कह देना चाहिए कि सत्य है। नीच कौन? जो संसार के निकट है। चूंकि संसार के निकट है इसीलिए सत्य को भुलाए बैठा है। याद रखना, वो बाहर से निकट है संसार के, वो सत्य के मार्ग से नहीं आया है संसार तक, वो छींटों से आया है। तो उसकी जो निकटता है वो भी किससे निकटता है? स्थूल से, क्योंकि संसार का अर्थ ही है स्थूल। उसकी निकटता स्थूल से है। कोई दिक्कत है, लाल रंग का तुम्हें कपड़ा दिखा और तुम उसके बहुत निकट हो गए, वास्तविक निकटता पा ली। हम वास्तविक निकटता तो कभी पाते नहीं ना। हम किससे निकटता पाते हैं? हम निकटता पाते हैं कि छूने में कपड़ा अच्छा था, रंग अच्छा था, हो सकता है सुगंध भी अच्छी हो। हमारे साथ कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि हमें उस कपड़े भर में
संसार का सत्य दिख गया हो, जब तुम्हें कपड़े में संसार का सत्य दिख जाए और तुम नाचने लग जाओ कि यही तो है वो, कपड़ा कहाँ है, ये यही तो है वो, तो फिर रखो कपड़े से निकटता, क्योंकि अब कपड़ा ही मूल बन गया है। अब तुमने फूल में ही जड़ को देख लिया। पर ऐसा होता कहां है? जब तुम फूल को देखते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि जड़ दिखाई दी हो? सुंदर गुलाब का फूल है और सूरज की रोशनी में चमक रहा है, उसमें तुमको अंधेरे में छुपी हुई जड़ दिखाई देती है? इतनी सुंदर खुशबू है उसमें, तुमको गहराई से मिट्टी में जो जड़ घुसी हुई है, जहां हो सकता है दुर्गंध भी हो, वो पता चलती है। आध्यात्मिक आदमी वो है जो मूल में फूल देख ले और फूल में मूल देख ले। संसारी वो है जो जब फूल को भी देखे तो उसे फूल भी समझ ना आए, उसकी मूर्खता की कोई हद नहीं। आध्यात्मिक वो है जो 2 और 2 का 5 कर दे, और संसारी वो है जो 2 और 2 4 भी ठीक से ना कर पाए। जब संसार को देखो तो संसार के स्रोत की सुरति लगातार बनी रहे, निकट रहो उसके। और स्रोत के ऐसे निकट रहो कि स्रोत के जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं, जितने प्रस्फुटन हैं, उन सब को समादर दो, उनमें भले बुरे का भेद न करो। तुझसे सुख उठा है, सुख आदृत है, तुझसे दुख भी उठा है, दुख भी पूजनीय है। हम नहीं उसमें भले बुरे का खेल खेलेंगे। फूल ही थोड़ी उठते हैं तुझसे, ये सारे कांटे भी तुझी से उठे हैं। मूल से फूल भर ही नहीं निकलता, शूल भी निकलता है। तो आध्यात्मिक आदमी वो है जो फूल और शूल को एक समान देखे, क्योंकि निकले तो दोनों मूल से ही हैं। कांटा देखा तो उसकी याद, और फूल देखा तो उसकी याद। कांटा बदल जाएगा, नहीं रहेगा कल। फूल झड़ जाएगा, नहीं रहेगा कल। याद अनवरत है, वो गंगा रुकती नहीं, वो लगातार बनी हुई है, वो टूटती नहीं। ये सुरति है, यही जीवन संगीत है। जिसने इसको सुना, जिसने इसको साधा, वही जिया। दोहरा रहा हूं, मूल को ऐसे देखा कि उसके सारे अवतार प्यारे लगे, फूल हो कि शूल। और फूल को जब भी देखा, फूल से आगे देखा। फूल को जब भी देखा,
फूल को पूरा देखा, मात्र रंग और सुगंध नहीं देखा, फूल की आत्मा भी देखी। मात्र स्थूल नहीं देखा, सूक्ष्मतम भी देखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थूल नहीं ही देखा। हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक ठीक बता दीजिए, ये देखें कि वो देखें। दिक्कत आपको तब होती है जब कहता हूं दोनों देखो और एक साथ देखो। ये देखो तो वो देखे और वो देखो तो इसकी याद आए। दोनों को एक साथ साधना है। जैसे वो रस्सी पे चलता है ना, न इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है, ऐसे चलना है। उसी को कबीर कहते हैं खांडे की धार। खांडे की धार पे चलना है, न इधर हो सकते न उधर हो सकते। उसी को कबीर कहते हैं सकरा रास्ता, जा में दो न समाई। इधर उधर के लिए जगह नहीं है,